हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SKTI स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पिछली क्लास भी लेके आए थे और पिछली क्लास के अंदर हमने आपको 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज कराई थी। उसके बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डिजिटल स्टोरेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम सीखेंगे 1 बिट से लेके योट्टाबाइट के बारे में। अब 1 बिट क्या होता है? एक सबसे छोटी इकाई होती है हमारी स्टोरेज नापने की। योट्टाबाइट क्या होता है? सबसे बड़ा। अब रहता है कि हमारा आज हम डिजिटल दुनिया की उस सीढ़ी पर चढ़ेंगे जो एक छोटे से बिट से लेकर योट्टाबाइट तक जाएगा, मतलब बड़े समंदर पर खत्म होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक एक बूंद से सागर बनता है, ठीक उसी तरह से डिजिटल स्टोरेज में एक एक मतलब 0 या 1 से मिलकर एक पूरी डिजिटल लेगेसी बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सफर हमारा कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है, डिटेल्स में मैं बता रहा हूं आपको कि कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी को हम यूनिट मतलब नापने की इकाई, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका यूज होता है हम स्टोरेज नापने की इकाई के लिए यूज करते हैं। में डिवाइड करते हैं। ये यूनिट सबसे छोटे बिट से लेकर सबसे बड़े योट्टाबाइट, मतलब सबसे छोटी। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि यहाँ स्टोरेज नापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखना बिट, 1 बिट। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? 1 योट्टाबाइट। ध्यान रखना। स्टोरेज मेमोरी को पूरा चार्ट आगे है हमारे पास, उसे एक्सप्लेन किया गया है, आगे हम देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे स्टोरेज मेमोरी कन्वर्सेशन चार्ट मैंने यहाँ बना रखा है। इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 1 बिट से लेके जो 1 बिट होता है वो उसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो ये हमारा होता क्या है? 1 बिट, 0 या 1। ध्यान रखना, एक बाइनरी नंबर जो हमारा होता है वो 0 या 1 होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रखा है कि 4 बिट्स क्या होता है? 4 बिट्स हमारे 1 निबल के बराबर होता है। 1 निबल मतलब हाफ बाइट होता है। उसके बाद हमारा आता है 8 बिट। 8 बिट क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। जैसे हमने मान लिया, अगर हम इक्वल समझें तो कंडीशन ये रहती है हमारी कि कोई हमने करेक्टर टाइप रखा है, ए बी या सी, कोई भी एक एक करके करेक्टर टाइप करेंगे वो हमारा 1 बाइट का होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा 1024, मतलब 1024 बाइट्स। ये हमारा 1 KB के बराबर होता है। केबी को बोला जाता है किलो बाइट। और किलो बाइट क्या होता है? जैसे एक छोटा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे ईमेल वगैरह हमने टाइप किया है, तो वो हमारा क्या में जाएगा? वो 1 KB या किलो बाइट के अंदर में रहता है। उसके बाद हमारा आता है 1024 किलो बाइट मिलकर क्या बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 1024 किलो बाइट, तो 1024 किलो बाइट मतलब केबी मिलकर 1 MB बनाते हैं। 1 MB होता क्या है? MB को बोलते हैं मेगाबाइट। अब ये मेगाबाइट क्या होता है? इससे हम कोई भी हाई क्वालिटी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कोई भी फोटो होती है 1 MB में होगी तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर रहती है। उसके बाद अगला आता है हमारा 1024 MB। अगर हम मिलाएंगे तो 1024 MB हमारा 1 GB के बराबर होता है। 1 GB क्या होता है? जीबी को हम बोलते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट होता है क्या है कि अगर हम जीबी के अंदर कोई भी मूवीज वगैरह डाउनलोड करेंगे, एक HD मूवी हमारी 1 GB के अंदर प्रॉपर डाउनलोड हम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बताया गया है 1024 GB अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा 1 TB, मतलब टेराबाइट। एक टीबी में 1024 GB होते हैं, ध्यान रखना। टेराबाइट, टेराबाइट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव, जैसा कि मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव हम बना सकते हैं। अब हार्ड ड्राइव क्या होता है? जो हम लोग सीपीयू वगैरह में यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद टेराबाइट के बाद आता है, अगर 1024 TB मतलब 1024 टेराबाइट अगर मिलेंगे तो हमारा 1 PB पेंटाबाइट के बराबर होता है। पेंटाबाइट ह्यूज डाटा सेंटर, मतलब हम काफी सारा डेटा इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आता है 1024 PB मतलब 1024 पेंटाबाइट अगर मिलाएंगे तो वो हमारा होता है 1 EB के बराबर। ईबी क्या होता है? एक्जाबाइट। ईबी को बोलते हैं एक्जाबाइट। जो हमारे इंटरनेट ट्रैफिक लेवल्स वगैरह चलते हैं वो हमारे सभी स्टोरेज हमारा ईबी में रहता है। उसके बाद अगला आता है 1024 EB। 1024 EB होता क्या है? ये 1 ZB। जेडबी क्या होता है? जेट्टाबाइट, जो ग्लोबल डेटा स्किल्स पे काम करता है हमारा। ध्यान रखना, ये जो सीरीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसके क्वेश्चंस बनेंगे। आगे चलते हैं हमारा 1024 ZB। 1024 ZB क्या होता है? वो हमारा बनेगा 1 YB। 1 YB क्या होता है? YB बोलते हैं योट्टाबाइट को। मैसिव डेटा, मतलब इतना डेटा हम स्टोरेज कर सकते हैं कि उसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड डेटा हम 1 योट्टाबाइट में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाता है बाइनरी डिजिट क्या होते हैं। बाइनरी डिजिट हमारे होते हैं 0 या 1। या एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो वो 1 बिट होता है। या सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? तो 1 YB मतलब 1
योट्टा वाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना, हर स्टूडेंट को ये चार्ट आना चाहिए। ट्रिपल सी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्टोरेज चार्ट होता है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रखा है सबसे छोटी यूनिट्स विट एंड बाइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ, तो विट होता क्या है? ये कंप्यूटर की सबसे बेसिक यूनिट है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजों को समझता है, जीरो या वन। ध्यान रखना, जीरो या वन दो चीजों को समझता है। उसके बाद आता है बाइट। बाइट क्या होता है? जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। किसी भी एक लेटर या नंबर को स्टोर रखने के लिए 1 बाइट की जरूरत होती है। जैसे मैंने पीछे बताया था, ये कैरेक्टर वाइज अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे 1 बाइट की जरूरत होती है। आगे हम चलते हैं। आगे जैसे मैंने लिखा है, नॉर्मल लिखा हुआ, रोजाना यूज होने वाले या डेली यूज होने वाली यूनिट्स केबी, एमबी और जीबी, टीबी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कि केबी क्या होता है? केबी हमारा रहता है, जैसे हम लोग अक्सर करके यहाँ पे देख रहे हैं कि केबी हमारा रहता है, किलोबाइट बोलते हैं उसे। इसका यूज छोटी फाइल जैसे सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट या ईमेल्स के लिए होता है। उसके बाद आगे हमारा क्या होता है? एमबी। एमबी क्या होता है? जैसे MP3 के गाने हुए, मतलब मेगाबाइट में गाने, नॉर्मल फोटोज इसी यूनिट में हम आते हैं, इसी एमबी में ही डाउनलोड करते हैं। उसके बाद आगे आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट होता क्या है? गीगाबाइट जो हमारा रहता है, गीगाबाइट कंडीशन ये होती है कि आजकल फोन की रैम और स्टोरेज इसी में नापी जाती है। एक नॉर्मल मूवी लगभग 1-2 GB की होती है। तो इस तरह से हमारे ये गीगाबाइट हमारे काय में होते हैं, इसे जीबी बोलते हैं। ध्यान रखना, जीबी। इसके बाद हमारा आता है गीगाबाइट के बाद टीबी। टीबी को बोलते हैं टेराबाइट। ध्यान रखना, ये बड़े बड़े स्टोरेज के लिए है। लैपटॉप और कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क अक्सर टीवी 1 TB या 2 TB की होती है। अक्सर करके ये जो स्टोरेज का मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना है हमें कि इस स्टोरेज को हमें प्रॉपर तरीके से समझना है, सारी चीजों को। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब इसी के अंदर आगे पर, जैसे प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स पीवी, ईवी, जेडवी और वाई। पीवी क्या होता है? पेंटाबाइट होता है। ईवी क्या होता है हमारा? मैंने एक्जाबाइट बताया था। जेडवी जेटाबाइट होता है। वाई भी हमारा होता है योट्टाबाइट। तो योट्टाबाइट होता है। अब इसमें मैंने लिखा है ये यूनिट इतनी बड़ी है कि इन्हें आम इंसान यूज नहीं करता। इन्हें आम इंसान यूज नहीं करता है। अब आगे मैंने लिखाया है बड़े बड़े, जैसे मान लिया इनका इस्तेमाल गूगल हुआ, फेसबुक हुआ या नासा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने सर्वर और पूरे दुनिया के डेटा को मैनेज करने के लिए करते हैं। देखो, मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया है, जो ये होते हैं पीवी, ईवी, जेडवी और वाईवी, ये क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। ये जो इनका स्टोरेज इतना होता है कि हम प्रॉपर काम इन पर, ये मान लो कि इतना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना ज्यादा स्टोरेज शो कर सकते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, अगर आप 1 PB मेमोरी है, मतलब 1 PB 1 पेंटाबाइट मेमोरी है, उसमें आप HD फोटोज अगर स्टोर करेंगे तो लगभग 4000 से लेके, मतलब जितने भी खींचेंगे आप 4000, अगर रोज फोटो भी अगर खींचेंगे आप 4000 फोटो रोज, तो करीब 650 साल लगेंगे उसे पूरा भरने में। ध्यान रखना, ये जो पीबी होता है, पीबी इतना बड़ा होता है कि आप रोज 4000 फोटो खींचोगे अच्छी क्वालिटी के, तो आपको 650 साल लगने वाले हैं। इस टॉपिक में ध्यान रखना। पीवी, पीवी जो हमारा रहता है, उससे इतना, मतलब इतनी बड़ा डेटा होता है उसमें कि हमें यहाँ पे काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है, पीवी। इसके बाद हमारा अगला आता है ईवी। अब ईवी हमारा क्या होता है? ईवी जैसे हमने मान लिया कि कहते हैं कि अगर इंसान ने आज तक जितने भी शब्द बोले हैं, मतलब अभी तक आपने लाइफ में जितना भी कुछ किया है, जितना भी बोला है, वो लगभग 5 EV के बराबर होंगे। मतलब 5 EV, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कोई लिमिट नहीं बता सकते, इतना डेटा होता है। इसी तरह से जेड भी हुआ, जेड भी इसी तरह से हमारा वाई भी हुआ, मतलब इनका कोई लिमिट एरिया नहीं है। आप इन्हें जब तक याद करो, बट याद रखना, इन्हें कंडीशन ये होती है हमारी कि इन सीरीज को हमें याद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सीरीज यूज करो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और थैंक यू।